हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे, जो एस के झा सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑनलाइन आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। उसका सेट नंबर 92 है, मेरा सेट नंबर 11 होगा। इसको हम फुल्ली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का है, देखिए इसमें तो आपको पता होगा, इसको एनालॉजी बोलते हैं। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। उसी तरह चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा आपका उपग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है कि बढ़ई को हथौड़ा चाहिए। बढ़ई को से संबंधित है हथौड़ा, तो आपको मछुआरा को क्या चाहिए, जाल। मछुआरा से संबंधित है जाल, ठीक है। मिस्त्री को कार तो नहीं चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा है कि a प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है। बी जो है ए की बहन है, मतलब इधर वाला से रिलेशन चल रहा है। जैसे देखिए डिवाइड का अर्थ है कि बी ए का पति है। बी क्या है, ए का पति है। तो यहाँ पर एफ किसका पति हो जाएगा, एफ पति हो जाएगा आपका किसका, एफ पति हो जाएगा आपका किसका, ई का। ई तो ई वाइफ हो गया, ई पति हो गया। आगे देखिए कह रहा है कि माइनस का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। फिर देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया कि यहाँ पति वाला में था उल्टा, बी ए का पति है, यहाँ पर है ए बी का पिता है। ए कौन है, बी का पिता। तो ए बी का पिता है, इसका मतलब एफ जो है एच का पिता है। एफ किसका, एच का पिता है, ठीक है। आगे कहा है कि प्लस, प्लस का अर्थ है कि बी ए की बहन है। बी ए की बहन है, मतलब जे जो है एच की बहन है। जे किसकी, एच की बहन है। जे क्या है, एच की बहन है, ठीक है। इसका तो अभी लिंक नहीं खुला है, क्या है। आगे कह रहा है कि गुना, तो गुना का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। बी जो है ए का पुत्र है, तो इसका मतलब जी जो है जे का पुत्र होगा। जे का पुत्र कौन होगा, जी होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ था कि बी क्या है, की बहन है। बी ए की बहन है, तो यहाँ पर होगा कि डी जी का बहन होगा। डी क्या होगा, जी का बहन होगा। अब कह रहा है कि डी एच से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है एच का कौन लगेगी, एच का कौन लगेगी, तो डी है आपका भतीजी लगेगी। भतीजी लगेगी, तो भतीजी ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि डी सी का पुत्र है। डी जो है सी का पुत्र है, ठीक है। ई का भाई है और ई का भाई है। ई एफ की भतीजी है। ई जो भी है वो एफ की क्या है, भतीजी है, ठीक है। एफ की भतीजी है, समझ गए, उसी रिलेशन में होगा। सी बी की बहन है। सी जो है सो बी की क्या है, बहन है। बी की बहन है, ठीक है। और बी के पिता के दो बच्चे, एक पुत्र पुत्री, तो एक पुत्र हो गए। अब कह रहा है कि एक पुत्र और एक पुत्री। ए एफ का पुत्र है। ए जो है एफ का क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो एफ का सी से, तो देखिए ये रिलेशन में तीनों में देखिए ये इसका अंट है। तो अंट है, कहा है कि ए अंट है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों पति पत्नी होगी तभी तो ये तीनों का रिलेशन फुलफिल होगा। इसीलिए एफ क्या है, एफ जो हो जाएगा सी का सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, भौजाई हो जाएगी। ये सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एक जगह छुपा हुआ मिसिंग लाइन है जो आपको समझना है कि देखिए बोला है ना कि एफ का एफ ई एफ की भतीजी है, तो एफ की भतीजी ई है। इसका मतलब भतीजी का मतलब क्या, भतीजी का मतलब इसका जो है किसका, ई का क्या है, ये बेटा बेटी। तो भतीजी है तो ई का साथ संबंध है, तो इसका तो दुइये को बेटा बेटी था, तो ये तेसर इस रिलेशन में कौन आ रहा है, तो भुजाई आएगी किसका, सी का। तो सी का भुजाई सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सी नंबर आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित कूट में वेरीफाई को क्या लिखा गया, यू डी क्यू एक्स, और अर्जेंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए भी 22 नंबर पर होता है, ई होता है 5 नंबर पर, आर होता है 18 पर, वाई होता है 25 पर। आगे देखिए ये आपका यू कितना पर है, 21 पर है। डी कितना पर है आपका 4 पर। क्यू कितना पर है, क्यू आर 17 पर है। और एक्स कितना पर है, 24 पर। मतलब एक एक की कमी। तो यू से एक कम, तो उसी भाषा में अर्जेंट को कैसे लिखा जाएगा, यू से एक कम क्या होता है, टी यू। एम एम के बाद टी यू के बाद क्या होगा, क्यू आर। टी यू क्यू आर एफ जी डी ई एम एन और एस टी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर आपसे कहा है कि ये पासे हैं, तो जेड के अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, जेड के विपरीत। देखिए जेड के विपरीत क्या होगा, तो जेड के विपरीत ई और जी होगा नहीं, ई और जी होगा नहीं।
तो ई और जी नहीं होगा तो बचा क्या, बचा दो, एच या आई, एच या आई बचा है। तो अब देखिए दोनों में मैचिंग क्या कर रहा है, दोनों में मैचिंग कर रहा है आपका ई से घुमा लीजिए, ई के बाद आता है आई ऐसे क्लॉकवाइज में, आई के बाद एच, फिर यहाँ पर ई लीजिए, ई के बाद क्या आएगा ऐसे क्लॉकवाइज में, इसके बाद जे के बाद क्या आएगा जी। तो देखिए तो इससे इस कंडीशन में हमको किसका कब पूछा है, तो हमसे पूछा है कि जे के विपरीत क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई ऑप्शन आ रहा है जे के विपरीत। तो जे के विपरीत आई आ रहा है, कहाँ पर है जे के विपरीत आई, तो जे के विपरीत आई आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका सी, ऑप्शन नंबर कितना है सी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 7 नंबर, राहुल 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है, फिर वह 30 मीटर नीचे की ओर आप चला रहे हैं तो दाई इधर हो जाएगा, आप भी उल्टा ले लीजिए, दाई मुड़ा, मुड़ा और 30 मीटर सीधे चला, फिर वह क्या होगा यहाँ से, फिर वह बाई मुड़ेगा, बाई मुड़ा और 30 मीटर चला, ये क्या कर रहा है कि फिर वह दाई मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर से वह बाई मुड़ा और 20 मीटर चला, बाई मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से बाई मुड़ा और 30 मीटर चला, बाई मुड़ा और 30 मीटर चला। तो कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए 30 और यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी क्या है ये 20, तो 20 बराबर 20, तो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो 20, तो प्रारंभिक दूरी यहाँ और यहाँ, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50, 50 कौन सा ऑप्शन में है, 50 आपका है ये नंबर ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए इसका कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है आपका माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भागा है, भागा है, ठीक है। अब भागा का अर्थ प्लस है, ठीक है। अब देखिए 29 9 के टेबल में 5 बार में आता है, तो 5 बार में देखिए ये 5 बार में कितना जाता है, 9 5 45, और ये कितना हुआ 9 दूना 18, 5 दूना 10, 10 और 4 14 हो गया, तो 29 5 6 5 बार में कट गया ये, 13 5 कितना हो जाएगा 65, 65 65 प्लस 52 और माइनस 11, ठीक है। तो ये 11 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 41, 41 को इसमें जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 6 4 10, कितना हो जाएगा 106, 106 नंबर ऑप्शन किस में है, ए नंबर में 106 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इसमें अगला नंबर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है कि अगला नंबर कौन सा होगा। देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि डिफरेंस चल रहा है कितने का वो देख लीजिए, यहाँ से कितने का डिफरेंस है 13 में से 5 गया 8, 8 हो गया आपका, 8 हो गया, इधर आपका हो गया कितना 1 18 का, अगला कितना का जाएगा 11 में से 3 गया तो आपका कितना होता है 8 3 11, 8 3 11, और ये 11 में से 3 गया तो 8, और ये बचा कितना 9, 9 में से 6 गया 3 38 का। अगला नंबर कितना का आएगा, अगला होगा आपका कितना का, तो 9, और ये हो गया आपका 15, 15 में से 10 गया तो 5 59 का, देखिए तो ये 13 18 38 59, और अगला कितना का जा रहा है 11 में से 1, और ये आपका कितना हुआ 6 गया तो 8 81 का, तो 81 38 59 81 ऐसे चल रहा है, चलेगा। तो डिफरेंस का डिफरेंस फिर से निकाल लीजिए क्योंकि अंतर कम है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना 20 का, अगला कितना का हो जाएगा 1 21 का हो जाएगा आपका, अगला कितना का हो जाएगा 11 में से 2 22 का हो जाएगा, तो अगला नंबर कितना का होना चाहिए 23 का, तो 81 में आप क्या कर दीजिए 23 जोड़ दीजिए, 23 जोड़िएगा तो 3 1 4 8 2 10 104 हुआ, 104 में 241 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 1 5 4 और 2 1 3 345, 345 ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। डिफरेंस का डिफरेंस निकालना था। कह रहा है क्या कुछ कटोरे जो है आपका, कटोरे वो क्या है कुछ कटोरे कप है, ठीक है। अब कह रहा है सभी कप गलास है, सभी कप गलास है। आगे कहा है कि कुछ गलास प्लेट है, प्लेट है, कुछ गलास प्लेट है, और सभी प्लेट बर्तन है, बर्तन है, ये कह रहा है सभी प्लेट बर्तन है। कह रहा है सभी कटोरे बर्तन नहीं हो सकते हैं, सभी कटोरे जो है बर्तन नहीं हो सकते हैं, ऐसा क्या कौन कहेगा कि होगा नहीं होगा। कह रहा है सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते हैं, सभी गिलास जो है ये भी आपका बर्तन नहीं हो सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये आपको न तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकते हैं और नहीं कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, सभी गिलास तो बर्तन में जा ही सकता है, इसका कोई सभी कटोरा भी बर्तन में जा सकता है, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ये पॉसिबिलिटी का केस में अगर ऐसा निगेटिव हो तो दोनों का दोनों क्या होता है असत्य होता है, तो ये क्या होगा सी नंबर। अब करा है हिंदी में चले हम, हिंदी में क्या करा है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यथोचित का,
तो यथाजोड़ उचित होता है। क्या होता है? यथाजोड़ उचित। कह जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसके लिए उचित शब्द क्या होता है? तो अनेक शब्द का एक शब्द है, उसके लिए होता है अच्युत। क्या होता है? अच्युत। कह रहा है कि निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग, निसहाय में कौन सा उपसर्ग है? तो नी। तथैव, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, ये कौन सा है? तथा जोड़ एव का ऑप्शन नंबर 1 में है। कह रहा है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना, तो चुपचाप दुख सहन लेना, चुपचाप दुख सह लेना। कह रहा है कि सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाइके सारंग कई गई चोट। अब देखिए यहाँ ये सारन 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 कितने बार रिपीट हुआ है, लेकिन अगर एक ही शब्द का बार बार रिपीट हुआ हो, क्या हो? बार बार रिपीट हुआ हो, और रिपीट होने के बाद क्या हो? उसका अलग अलग अर्थ निकले। क्या निकले? अलग अलग अर्थ निकले, तब उसको हम क्या कहेंगे? तब उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो निराला। निराला जूही की कली कविता के कवि है निराला। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय। अप्रमेय। राम की गाय चढ़ती है, वाक्य में कारक कौन सा है? राम की गाय चढ़ती है, तो की संबंध कारक। काके की क्या होता है? संबंध कारक। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, हिंदू को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु को। अब करा क्या? देखिए, वन ऑफ द टेररिस्ट। देखिए, कहीं पर आपको ऑफ के पहले इच दिख जाए, क्या दिख जाए? वन दिख जाए, एवरी दिख जाए, ये सब वर्ड दिख जाए, और इसके बाद पीसीएन हो, पीसीएन कहे तो पुल्लर कंटेबल न हो, तो आगे कहीं भी भर्ब होगा वो पुल्लर भर्ब होगा। तो आंख मूंद के देखिए, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टेररिस्ट के बाद के चलते आर लिख दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पर ईज हो जाना चाहिए, क्योंकि वन के चलते ये ईज हो जाएगा। मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाले को ही क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ किस में गलती हो जाएगा आपका? ये आर वाला सी में। ठीक है, आगे देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है, इतना चीज को याद कर लीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। फ्रेज के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट कौन सा है? ये आपसे पूछा है। कह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट, आपको हाईएस्ट पॉइंट तो हम किसको बोलते हैं? पीक को बोलते हैं। पीक को दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? जिनिथ बोलते हैं। और जेनिथ कौन सा ऑप्शन में है? जेनिथ है आपका डी नंबर पे, जेनिथ हो जाएगा। कह रहा है कि अनाउंस का आपको साइनोनिम्स खोजना है। तो अनाउंस मीन्स क्या होता है? किसी चीज का उद्घोषणा करना, एडवर्टाइजमेंट करना, विज्ञापन देना। तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ए शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। लंच के बाद आप छोटा सा जो स्लीप लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेस्टा। क्या बोलते हैं? सेस्टा। और डज मतलब होता है झपकी टाइप का, लेजर मतलब होता है फुर्सत का समय। ठीक है, आगे देखिए। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल। जो ओपिनियन पोल करता है उसे हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट मतलब होता है जो बताता है कि बीजेपी को इतना सीट आया, आरजेडी को इतना सीट आएगा। ये जो चैनल पर जैसे प्रदीप गुप्ता है, ये सब कौन है? सेफोलॉजिस्ट है। कौन है? प्रशांत किशोर थे पहले, ये सब सेफोलॉजिस्ट का काम करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब जीके स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता आपको किसके द्वारा की गई थी? तो ये अशोक कुमार माथुर, जिसको ए के माथुर के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ये कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है आपका मध्य रेलवे। मध्य रेलवे में कौन सा रेलवे? मध्य रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे। कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे 3 गो थे, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू जी तो होइए गए, नेहरू, नासिर और टीटो। इसमें से कभी पूछ देगा इसमें से कौन गुट निरपेक्षता से संबंधित नहीं है, तो उसमें नेहरू, नासिर और टीटो संबंधित होगा, बाकी जो रहेगा वो संबंधित नहीं होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? मीमांसा सूत्र किसने लिखा था? तो मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ने। जैमिनी ने।
कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर। कह रहा है कि लोकसभा एक सदस्य अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको प्रस्तुत करता है? लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करता है आपको, जब त्यागपत्र देगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो वो टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया था, नहीं तो टटिया टोपी रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब लिया था, टीपू सुल्तान नहीं लिया था। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से दूसरे स्थान पर है? तो ये है आपका द्रास। कौन है? द्रास स्थान। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है? भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है कोयना जल विद्युत बिजली संयंत्र। ये महाराष्ट्र में है, कोयना जल विद्युत बिजली संयंत्र। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है? बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है कृष्णा नदी, किस राज्य में? तो ये मिलती है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कर अब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो व्यू और स्विच विंडोज। इसके बाद एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप किस मेन्यू का चयन करेंगे? तो टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए हम रेफरेंस मेन्यू का क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्या आपसे पूछा है? गलत कथन का चयन कीजिए। तो किसी स्लाइड कंटेंट को पूरी वर्तित करता है, गलत है ये, यही आपका गलत है। इसे सेलेक्ट करने के लिए स्लाइड पर क्लिक करें, ये सही है। एक स्लाइड को डिलीट करता है, ये भी सही है। स्लाइड को थंबनेल पिक्चर्स के रूप में करता है, ये भी सही है आपका। कौन सा गलती है? ए नंबर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 एमबीपीएस की डेटा ट्रांसफर की दर प्रति सेकंड के बराबर होती है 10 के पावर 6 बाइट प्रति सेकंड के बराबर, 10 के पावर 6 बाइट्स प्रति सेकंड के बराबर। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए दबाया जाता है बी बटन। ठीक है, कह रहा है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिसके पास इसका पासवर्ड हो। उसे प्रोटेक्टेड वर्कबुक फंक्शन का क्या करता है? तो यही करता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो ये करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऑन द सीट पर और उसके बाद रीनेम करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए किसको एडजस्ट करता है? तो ये एडजस्ट करता है रो की ऊंचाई को, रो के हाइट को। इनपुट या आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें कहा जाता है डिवाइस कंट्रोलर। क्या कहा जाता है? डिवाइस कंट्रोलर। कह रहा है कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी या कुंजियां उपयुक्त की जाती है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची किसमें मौजूद होती है? मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची, तो मेलिंग्स के बाद सेलेक्ट रिसिपेंट, इसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब और इसके बाद रीनेम, इसके बाद रीनेम। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जब भौतिक उपकरण का बात होता है तो इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो का समाधान करता है, जो किसका समाधान करता है? तो जो आपका समाधान करता है विशिष्ट समस्या या कार्य का। चयनित अक्षरों को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? चयनित शब्द को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू।
अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कंप्यूटर था, यहाँ से आपका ट्रेड का क्वेश्चन है 51 नंबर से, टोटल 50 होगा। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ कि तार बिना किसी क्षति के क्या झेलेगा, क्या झेलेगा आपका, दी गई वोल्टेज को झेलेगा। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ होता है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के कौन कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है, तो भूमि से आपको ऊंचाई दी गई है, तो ये दी गई है आपका कितना नियम 77 में, नियम किस में 77 में। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है, नियम 77 में, किसमें, नियम 77 में। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग 8 पोल और 4 चालक 600 आरपीएम की गति से घूमकर 0.6 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा। प्रेरित ईएमएफ का इक्वल टू क्या आपका 5 ZNP बाई 100 कितना 20। अब देखिए ये स्क्रीन पर लिखने से ऐसे हो गया था। अब देखिए 5 का वैल्यू कितना है 0.5 और ये 8 4 इंटू 120 वो 600 बाई कितना होगा आपका 600 बाई आपका 120 होगा। 120 12 5 कितना हुआ ये 60 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ जो आप इसको हटाओगे डेसिमल तो 10 जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 10 गया 5 दूना कितना हो गया 10, तो दो दूना 4। अब देखिए 8 दूना 16, 16 5 कितना हुआ 80 वोल्ट। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है कि जिस विधि से डीसी जनित में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है यह विधि क्या कहलाती है, तो यह विधि आपको क्या कहलाती है, तो इस विधि को हम कहेंगे गतिज विधि। कौन सा विधि, गतिज विधि। कौन विधि, गतिज विधि। कह रहा है कि 55 एक 2000 और 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडल में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या कितनी होगी। प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या देखिए आपका दिया क्या है, V1 है 2000 वोल्ट और V2 कितना है आपको 200 वोल्ट, ठीक है। अब 200 वोल्ट है, इसके बाद N2 का वैल्यू कितना है आपका 66 है। अब N1 का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो N2 बाई N1 इक्वल टू क्या होता है आपका V2 बाई V1 इक्वल टू K। यहाँ से आपको K के इक्वल टू हो जाएगा ये। तब आप देखिए V2 बाई V1 भी इक्वल टू आप K कर सकते हैं, तब ये कितना हो जाएगा 200 बाई कितना 2000। यहाँ से आप कैंसिल करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 20 दाइन के, तो K का वैल्यू क्या आया 1/10। K का वैल्यू कितना आया 1/10। अब देखिए N2 बाई N1 इक्वल टू आपका क्या था K था, तो K था तो K का वैल्यू आपका कितना आ गया 1/10। अब देखिए N2 बाई N1 है इक्वल टू 1/10 है, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 इंटू 10। अब N2 का वैल्यू कितना था 66, 66 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा आपका 660, सी नंबर ऑप्शन। अब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियां निम्न में होती है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि निम्न में होती है, तो ये होती है आपका कोर में। डीसी जनित्र द्वारा जनित ईएमएफ निर्भर करती है इसकी किस पर, तो इसकी किस पर फ्लक्स और गति दोनों पर, फ्लक्स और गति दोनों पर। प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है, किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है, तो ये करता है आपका प्रेरित प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में बदलकर प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। किसको आपस में बदलकर प्रभावी ढंग से, तो आर्मेचर कनेक्शन को बदलकर। कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तो सेकेंडरी होनी चाहिए लघु परिपथित। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है, तो सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है कंजर्वेटर। कह रहा है विद्युत वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए 5 तार वाली सिरोपड़ी लाइन स्थापित की जा सकती है जिसकी वोल्टता कितनी होती है आपका 400 वोल्ट। कह रहा है भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है, बॉयलर की अति तापक में
क्या प्रवेश करता है? तो ये नम्न वाष्प, नम्न वाष्प। ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश का एक साथ प्रत्येक कार्बन ब्रश का एक साथ कितने कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है? कितने? तो ये करता है दो कम्यूटेटर सेगमेंट से संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, आगे 4 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 आरपीएम पर चलती है। तो विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए आपसे कहा है? विसर्पण गति निकालने के लिए आपसे कहा है। तो देखिए विसर्पण गति S होता है S इक्वल टू एन एस माइनस एन। अब ये देखिए n चाहे एन आर जो भी है ये समझिए ये है। अब देखिए यहाँ आपको हमको एन एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 इंटू एफ का वैल्यू आपका कितना है? एफ का वैल्यू 50 है। अब बाई पोल कितना है? 4। तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा? 1500। तो 1500 माइनस क्या करेंगे आपको? 1440। तो ये कितना हो जाएगा? 60 आरपीएम। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित प्रयोग होता है। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। निम्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो लौह कोर का। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं? समकालिक गति और मोटर के रोटर की गति को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आपका, ये हम कहेंगे स्लिप। क्या कहेंगे? स्लिप, जो अभी निकाले थे। कह रहा है कि लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या किसके समान होती है? समांतर पथों की संख्या किसके समान होती है? तो पोलों की संख्या के समान, पोलों की संख्या के समान। निम्न में से कौन सी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है? गति नियंत्रण की विधि आपसे नहीं है पूछा है। तो आवृत्ति नियंत्रण ये है, वोल्ट बाय एफ नियंत्रण ये भी है, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण, स्टार्टर वोल्ट नियंत्रण ये भी है, जबकि स्टार्टर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं है। निम्न में से कौन सी आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है माइका। एक यूनिवर्सल मोटर के समांतर ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2:1 होता है। ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात जो होता है यूनिवर्सल मोटर में 2:1 होता है। बीबीए क्वेश्चन है ये। सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? सुरक्षा के इंडियन इलेक्ट्रिशियन जो रूल है उसके अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? तो यह आपका है 3%। 3%। जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होता है तब प्रेरण मोटर का परिवर्तन आघूर्ण टॉर्क जो है वो कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका अधिकतम, अधिक हो जाता है अधिकतम। अंतिम खंबे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है? अंतिम खंबे के बाद जो देखते होइएगा तार को बढ़ा दिया जाता है और जमीन से संपर्क करके गाड़ दिया जाता है, उसे क्या, उसका क्या है? अंतिम खंबे के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग होता है? तो ये होता है खंबे को झुकने से बचाने के लिए, सपोर्ट देता है वो। कह किसी धात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जाता है? किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ये कैसे परिवर्तित किया जाएगा? ये परिवर्तित किया जाएगा इसी हीटिंग एलिमेंट के पास और कुछ देर तक दूर करके। इसे हीटिंग एलिमेंट के पास और कुछ दूर करके। वाहक में 0.2 एम्पियर, आई इक्वल टू आई का वैल्यू कितना दिया है? करंट का 0.2 एम्पियर की एक धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना दिया हुआ है? ये जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू 10⁻90 दिया है और टाइम कितना दिया है? 30 सेकेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी? तो देखिए Q इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है? Ne होता है और Q इक्वल टू आई गुने टी होता है। क्या होता है? आई गुने टी होता है। ये दोनों फॉर्मूला होता है। अब देखिए Q जो आपको निकालिएगा Ne, तो एन का वैल्यू आपका कितना दिया होता है? 0.2 इंटू ई का वैल्यू कितना दिया था आपका? क्यू गुने आई टी होता है ना, आई टी से निकालिएगा क्यू इक्वल टू आई टी। टी का वैल्यू कितना है? 30। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 6 कूलम। क्या आएगा? 6 कूलम आएगा। ठीक है, 6 कूलम आया। अब देखिए 6 कूलम आया तो एन इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ई, क्योंकि एन इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। अब क्यू कितना था आपका? 6 बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, इसको आप करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 3.75 इंटू 10 टू पावर कितना? 90 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। ठीक है, ए में है।
भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए, भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज और न्यूट्रल से अधिक। धारा का औसत मान आरएमएस से सदैव होता है, आरएमएस से सदैव होता है कितना, तो ये होता है आपका कम कम कम। धारा का औसत मान आरएमएस से सदैव कम होता है, क्या होता है, कम होता है। एसी संकेतक का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो इसका चरम मान होगा, चरम मान पूछा है आपसे, क्या पूछा है, चरम मान इसका होगा। तो देखिए वी आर एम एस जब हम बात करते हैं इसका, तो वी एम बाई क्या होता है, √2। तो अगर हम वी एम निकालना है मैक्सिमम वोल्टता का मान, तो वी एम इक्वल टू क्या होगा, √2 इंटू क्या, वी आर एम एस। ठीक है, अब देखिए वी आर एम एस, अब वी आर एम एस 10 है, √2 का वैल्यू कितना होता है आपका 1.141। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 वोल्टेज हो जाएगा, जो कौन सा है, बी नंबर। लेंज के नियम निम्नलिखित के संरक्षण नियम का परिणाम है। लेंज के नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है, जब हम ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, ये होगा ऊर्जा के संरक्षण नियम का, किसका, ऊर्जा। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाले वोल्टेज ये होता है आपका 25,000 वोल्ट, जिसको 25 केवी भी बोलते हैं। इतना रेलवे के एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है, इतना वोल्ट। करे 2 किलो हर्ज आवृत्ति का आवर्तकाल कितना होगा, 2 किलो हर्ज आवृत्ति का आपसे क्या पूछा है, आवर्तकाल। तो आप पहले 2 किलो हर्ज है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, हर्ज में। तो हर्ज में बदलिएगा तो 2 × 10⁻³ हर्ज हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ आवर्तकाल जो होता है आपका वो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 1/2 × 10⁻³ कितना, 10⁻³ आप कितना करेंगे यहाँ, 3 करेंगे। तो ये आप ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा, ऊपर चल जाएगा तो 0.5, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3, 1 में 2 से डिवाइड किया तो 0.5, तो -3 हो जाएगा। तो 0.5 गुने 10⁻³ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मिली बोल सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड हो जाएगा, 0.5 मिली सेकेंड, बी नंबर। चलिए आगे खड़ा कि 100 वाट के हीटर 2 घंटे तक जलने से कितनी ऊर्जा की खपत होगी। 2 घंटे तक चल रहा है 100 क्या वाट का हीटर, तो कितनी ऊर्जा खपत करेगी, तो इक्वल टू था कितना आपका 100 वाट। ठीक है, टी इक्वल टू कितना है आपका 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स है टी इक्वल टू, तो वाट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। अब देखिए 100 गुने 2 तो क्या हो जाएगा 200 वाट आवर, 200 वाट आवर। तो 200 वाट आवर आपका यहाँ से आ गया। जब हम इसको यूनिट में चेंज करेंगे तो यूनिट में 1 यूनिट इक्वल टू 100 वाट आवर होता है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 200 बाई क्या करेंगे हम, 200 बाई इसको क्या करेंगे आपका 1000 वाट होता है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के आपका 0.2 यूनिट आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 84 एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में पर्णनीय प्रतिघात 10 ओम और साधारणीय प्रतिघात 15 ओम है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध होगी, कुल प्रतिरोध कितना होगी आपसे परिपथ में, यही आपसे पूछा है, कुल प्रतिरोध क्या कितना होगी ये पूछा है आपसे। फार्मूला होता है Z इक्वल टू √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आरएलसी श्रेणी परिपथ में ये आपका 0 है, 0 अब प्लस 10 माइनस कितना 15 का होल स्क्वायर, तो अब ये कितना हो जाएगा -5 का क्या होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -5 का, जब ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 किस कहाँ पर है, ए में। वह डीसी जनरेटर जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, वह डीसी जनरेटर जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे आपका योगात्मक कंपाउंड। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर में दिखाई देता है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर में दिखाई देता है, बुशिंग 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 भाग जो होता है बाहर में दिखाई देता है। करा कि एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के उष्मक हेतु प्रतिरोध 80 ओम है, 80 ओम है, तो इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें
प्रवाहित धारा होगी, प्रवाहित धारा कितनी होगी ये पूछा है आपसे। तो देखिए प्रतिरोध ऊष्मक प्रतिरोध आर का वैल्यू कितना है आपका 80 ओम है, 80 ओम हो गया। वोल्टेज आपका कितना है 240 है, कितना है 240 है। तो V इक्वल टू आर आई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V बाय आर, V बाय आर। तो 240 बाई कितना आपका 80, तो 8 3 24 3 एम्पियर। ठीक है। कर एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौ 1000 वाट 1000 वाट है इसकी, तथा इसकी लौ 1000 वाट है। अर्थ लोड पर इसकी तार्म क्षति होगी, लोड पर जो तार्म क्षति होता है उसका फॉर्मूला था 1/2 का होल स्क्वायर माइनस तार्म हानि किस पर, पूर्ण लोड पर, पूर्ण लोड पर, पूर्ण लोड पर। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। पूर्ण लोड पर हार कितना है 1000, तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 250 वाट। कितना होगा आपका 250 वाट हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी, कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी ये पूछा आपसे। तो संधारित्र स्टार्टर मोटर, संधारित्र स्टार्टर मोटर। जब आर्मेचर में चालकों की संख्या 84 है और पोलों की संख्या इतना है तो पिच का मान कितना होगा। तो ये 84 बाई क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 4 छक्के 84 14 हो जाएगा आपका। तो पोल पिच का मान बराबर चालकों की संख्या बाय किसका, पोलों की संख्या, आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या से मुक्त है हाइड्रो पावर संयंत्र। स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान में होता है, वितरण समान में होता है, स्थिर वैद्युत प्रतिबल का वितरण समान में होता है। तो क्या होता है ये पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। कह रहा है अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। ये कौन सा है, तो ये आपका है, आपका जब बात करेंगे इसका ये आपका होगा हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। कह रहा है कि IS 3034 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए, पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए 1 ओम। एक प्रत्यावर्तित तरंग के एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री क्या है, एक पूर्ण चक्रण में विद्युत डिग्री कितना है तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के संबंध बनाता है, तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बनाता है। तो ये बनाता है आपका क्या अग्रगामी पावर फैक्टर, अग्रगामी पावर फैक्टर। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जनरेटर है, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जनरेटर है डीसी कंपाउंड जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। ठीक है। कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी, प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी आपको दिए गए परिपथ में। तो V इक्वल टू क्या होता है आर आई, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है ए नंबर, ए नंबर ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा जनित में लैंप वाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है, लैंप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के संदर्भ में लैंप बाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता पर और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है, होती है, ये आपका सही है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।